पता चल सके कि हमें सब्जियों को चूज करना आता भी है या नहीं। अब इसे सुनकर सोमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेघुमी इसे चुप करने के लिए कहती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सोमा बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से वो अपने जज को ही फूड वॉर के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन कोजीरो याद दिलाते हैं कि फूड वॉर के लिए दोनों का ही परमिशन चाहिए होगा, लेकिन वो इन सारे बेकार के कामों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डोजिमा और इनोई पहुँच जाते हैं और इनोई कहते हैं कि मेघुमी ने यहाँ पर अच्छा खाना ही बनाया है, तुम्हें उसे फेल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डोजिमा कोजीरो को इस बैटल को करने के लिए राजी करवा लेता है। लेकिन कोजीरो कहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो मेघुमी के साथ साथ सोमा को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद मेघुमी बाहर आकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने तो इस बेकार के टेस्ट को पार कर लिया था, तो मेरे लिए इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिस पर सोमा कहता है कि वो मेघुमी के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखना चाहता है। दूसरी तरफ सोमा और मेघुमी के यहाँ पर न आने की वजह से उनके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि सोमा ने ही यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया होगा। जिसके बाद होटल के बेसमेंट पे हमारे फूड वॉर को अनाउंस किया जाता है और यहाँ पर सारे ग्रेजुएट्स को भी लाया गया है हमारे जजेस बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और शर्त को लाया जाता है कि सोमा नहीं बल्कि मेघुमी को यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा। उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया है और यहाँ के वेजिटेबल्स का यूज करके उन्हें खाने को बनाना है। अब सोमा इस बैटल को लड़ना चाहता था, लेकिन डोजिमा कहते हैं कि मेघुमी यहाँ पर फेल हुई है तो उसे ही अपने आप को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नोई कह रही होती है कि कोजीरो को किसी भी लड़की से बात करना नहीं आता, जिस वजह से इसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन मेघुमी का दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस बार फेल करती है तो उसके साथ साथ सोमा को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती है। जिसके बाद डोजिमा कहते हैं कि अगर तुम मेघुमी का मदद करते हो तो तुम दोनों को ही यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन तभी सोमा मेघुमी के हाथ पर मार देता है और कहता है कि तुमने जो उस टाइम पर ओनिगिरी को बनाया था वो मुझे बहुत पसंद आया था, और कहता है कि अच्छा खाना को बनाने के लिए तुम्हें पास के लोगों को देखना बंद करना चाहिए और अपना पूरा फोकस खुद के खाने पर लगाना चाहिए और तुम्हें उस खाने को बनाना चाहिए जिससे खाने में तुम्हें खुद मजा आता है। अब इस बात को सुनकर मेघुमी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम यहाँ पर खाना बना रही होती है और उसे भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या खाना बनाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को हमारे इस मैच के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ मेघुमी कहती है कि उन्हें यहाँ पर कई सारी चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मेघुमी अपने फुल पावर के साथ खाने को बनाने लगती है, लेकिन सोमा उसके पार्टनर होने के बावजूद मेघुमी के कुछ कहने से पहले ही वो सारी चीजों को तैयार करने लगता है। अब इन सारी चीजों को हमारे जजेस भी नोटिस कर पाते हैं और कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट से सोमा लाख गुना बेटर है, लेकिन हमारा टाइम अब खत्म हो चुका है और टाइम आता है कोजीरो के खाने को टेस्ट करने का। यहाँ पर कोजीरो ने सब्जियों और मीट का यूज करके सोई फाक्स नाम के एक डिश को बनाया है, लेकिन इसे ट्राई करके वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल सो नहीं है। यहाँ के ब्रेड और मीट को बटर के साथ मिक्स करके स्टीम किया गया है और मशरूम, बीफ और अनियन को अलग से फ्राई किया गया है और फ्रेंच स्टाइल्स में मीट को स्लाइस करके इसके अंदर सारी चीजों को पैक किया गया है। और यहाँ पर नॉर्मल कैबेज नहीं बल्कि सोवाई कैबेज को यूज किया गया है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा स्वीट होता है। लेकिन आखिर में इसे प्लेट में डालने से पहले स्टीम किया गया है ताकि ये फ्लफी लग सके। और इन सब की वजह से ऐसा लगता है कि कोजीरो ने खाने में किसी मैजिक टेक्निक का यूज किया है। अब असल में कोजीरो इस अकेडमी से पास करने के बाद फ्रांस में चला गया था और वहाँ पर अपनी सब्जियों के अलग टैलेंट की वजह से उसे सब्जियों का महाराजा कहा जाने लगा था। अब इतने सारे मैजिक पावर की वजह से वो सभी जजेस मानो एक एक करके अपने सब्जियों के फॉर्म को एक्वायर करने लगते हैं किसी सुपर पावर की तरह। लेकिन डोजिमा को याद आता है कि कोजीरो अपने शॉप में ऐसे डिश को नहीं बेचता है, जिस पर कोजीरो कहते हैं कि अगर मैं अपने बेस्ट डिश को यहाँ पर बनाया था तो वो यहाँ पर नाइंसाफी होता। लेकिन फाइनली टाइम आता है हमारे खाने को टेस्ट करवाने का, जिस वजह से मेघुमी बहुत ही परेशान होती है। जिस पर सोमा कहता है कि टेंशन मत करो, तुमने अपने बेस्ट खाने को बना लिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मेघुमी ने यहाँ पर 5 वेजिटेबल्स के टेरिन को यहाँ पर बनाया है और तभी सबको याद आता है कि कोजीरो ने अपने क्लास में भी टेरिन को ही बनाने के लिए कहा था।